हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा स्ट्रेटजी फॉर IIT सेशन 3। क्लियर? अभी तक हमने IIT को कैसे करें, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, इस पर हमने 2 सेशन अटेंड कर लिए थे, ठीक है ना। अब इसमें आज हम सेशन 3 अटेंड करेंगे। इसमें हम और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करें तो IIT में हमें क्रैक करने में हेल्प मिलेगी, क्या पैटर्न रहे, क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए हमें। क्लियर? IIT को क्रॉस करने के लिए इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं IIT से रिलेटेड, IIT के क्वेश्चन से रिलेटेड कि किस तरीके से क्वेश्चन करें, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न, हर तरीके की नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेन पॉइंट है, क्लियर, वो आपको ये बताना है कि हमें क्या क्या मटेरियल से पढ़ना है और किस टाइम पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। ये मोस्टली यहाँ पर आज के लेक्चर में मैं प्रेफर करूँगा और आज के लेक्चर में हमें इस पे बात करनी भी है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डोंट स्टडी मल्टीपल बुक्स। हमें कई किताबों से नहीं पढ़ना है। जैसे फॉर मैथमेटिक्स की बात करें तो कई बच्चे बोलते हैं अरहंत पब्लिकेशन की खरीद लूँ या सीगेंज पब्लिकेशन की खरीद लूँ या RD शर्मा की खरीद लूँ और भी कई बुक्स वगैरह वगैरह, इस पब्लिकेशन की उस नहीं, आपको जिस पब्लिकेशन की खरीदनी है एक बुक खरीदनी है, केवल एक बुक। कोई भी पब्लिकेशन की एक बुक आप खरीद लें, उसी से आपको कवर, क्योंकि हर बुक यार अपना बेस्ट देती है। क्लियर? कोई भी पब्लिकेशन ये नहीं चाहेगा कि वो कोई भी चीज़ की कमी रखे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कोई बुक की लैंग्वेज कुछ डिफरेंस हो सकती है, कुछ की कोई, तो आप उस बुक को प्रेफर करें अपने लिए जो लैंग्वेज आपको बेटर लगती है। क्लियर? जिस लैंग्वेज को आपको समझने में अच्छा लगता है या जो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है उस बुक को आप प्रेफर करें। फालतू के चक्कर में नहीं बता कि ये बुक भी खरीद ली, ये बुक भी, अरे खरीद लो, पढ़ थोड़ी पानी है। पढ़ तो हम JEE का सिलेबस ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अदरवाइज और बुक्स से लेकर क्या करेंगे। क्लियर? तो अदरवाइज अन्यथा कोई बुक इकट्ठी नहीं करनी है हमें केवल एक बुक खरीदनी है, एक पब्लिकेशन की बुक खरीदनी है और हमें उसी से स्टडी अपनी करनी है कंटिन्यू। क्लियर? और वो बुक आप प्रेफर करें, मैं जो बुक आपको पसंद, जिसकी लैंग्वेज आपको क्लियर समझ में आ रही हो। क्लियर? तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल बुक्स के चक्कर में ना फंसे। कई बच्चे होते हैं कि कई बुक ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, इस पब्लिकेशन की उस पब्लिकेशन की। पेरेंट्स को क्या, उनको तो केवल पैसे देने हैं, बच्चा IIT की प्रिपरेशन करे, क्रॉस करे। तो आपका इंटेंशन क्या है, आपको पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? आपको क्रैक करने के लिए। अरे क्रैक तो आपकी एक पब्लिकेशन की बुक से ही हो जानी है, तो इतनी बुक क्यों खरीदनी है? वो जब पढ़ ही नहीं पानी है तो क्यों खरीदें। क्लियर? तो एक कोई बुक प्रेफर करें आप अपने लिए, जो भी पब्लिकेशन की, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छे से क्लियर हो, उसी बुक से आप अपनी JEE की तैयारी करें। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट समझ में आया कि ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं बनना, एक ही कोई पब्लिकेशन की बुक खरीदें जो आपको अच्छी लगती हो, उसी से अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करें। क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट पे मूव करें। ओके, तो आज का सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, योर बेस्ट स्टडी कम्स इन साइलेंस। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया कौन से वक्त हमें पढ़ना चाहिए, किस वक्त पढ़ें, सुबह पढ़ें, दिन में पढ़ें, शाम को पढ़ें, रात के पढ़ें या कब पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता। आप कभी भी पढ़ें, डजंट मैटर, लेकिन ऐसे प्लेस पे पढ़ें या ऐसे समय पे पढ़ें जब आपको क्या मिले, साइलेंस मिले। क्लियर? शांति होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई नॉइस वगैरह में पढ़ते हैं, शोर शराबे में पढ़ते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट बहुत होंगे। क्लियर? तो ऐसा समय आप अपने लिए सिलेक्ट कीजिए कि जहाँ पर आपको साइलेंस मिले। अब वो रात का समय भी हो सकता है, वो दिन का समय भी हो सकता है, आपका जैसा बैकग्राउंड हो, आपका जैसा माहौल हो, उस हिसाब से आप अपने लिए समय लें। लेकिन हाँ, जगह ऐसी सिलेक्ट करें जहाँ पर क्या हो, साइलेंस हो, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर?
अगर आप कहीं शोर शराबे वाली जगह पे पढ़ रहे हैं ना तो डिस्ट्रैक्शन बहुत क्लियर होगा। क्लियर, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे और मौसी का फ़ोन आ गया, अरे हेलो बोलिए, नहीं, इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा ना, आपकी पढ़ाई बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आप पढ़ाई से। और एक बार किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उससे डिस्कनेक्ट हुए ना तो उसको कवर करने में आपको बहुत समय ले जाता है। ठीक है, एक कंटिन्यू फ्लो में पढ़ना और डिस्कनेक्ट होके फिर कंटिन्यू उसको करना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है ना, इसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो ऐसी वक्त पर, ऐसी जगह पर आप पढ़ें जहाँ पर आपको साइलेंस मिले। क्लियर, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, अगर ये छोटी छोटी सी बातें कई बच्चे फॉलो नहीं करते, कई बच्चे ऐसे ही दिमाग में उड़ा देते हैं, अरे नहीं करोगे तो ये क्रैक नहीं कर पाओगे, आईआईटी क्रैक नहीं कर पाओगे। आईआईटी क्रैक केवल वही बच्चे कर पाएंगे जो इन टिप्स को बहुत ध्यान से, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। क्लियर, सेकंड चीज़ समझ में आई। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, आपको ऐसे प्लेस पर, ऐसे वक्त पर स्टडी करनी है जहाँ पर आपको क्या मिले, साइलेंस मिले। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शोर शराबे में आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर, वहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो आइए थर्ड टॉपिक। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बच्चों को मैंने देखा है कि कई बच्चों की मैथ स्ट्रांग होती है, कई बच्चों की केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, कई बच्चों की फिजिक्स भी स्ट्रांग होती है। ठीक है ना, लेकिन अब मैंने कई बच्चों को देखा है कि कोई बच्चा मान लीजिए दिन के 15-15 घंटे केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ रहा है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है। मान लीजिए कोई केमिस्ट्री ही पढ़ रहा है 15-15 घंटे, कोई मान लो फिजिक्स ही पढ़ रहा है, उसे फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वो अलग अलग किताबों से फिजिक्स की कॉन्सेप्ट सीख रहा है। ऐसा नहीं करना है हमें। अरे आपको जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, अच्छा बात है, अच्छी बात है, आपको आता है, आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, आईआईटी क्रैक करना होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट की नॉलेज एक्वायर करना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें हर इक्वल सब्जेक्ट की नॉलेज इक्वली फाइंड करनी है। ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट में आपने डीप ले लिया, किसी में बिल्कुल नहीं लिया। इस तरीके का अगर आपने इंटेंशन किया तो हाँ, आप उस सब्जेक्ट के तो मास्टर हो गए। क्लियर, मास्टरमाइंड बन जाएंगे, लेकिन आईआईटी कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्लियर, आईआईटी क्रैक करने के लिए आपको ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट में इक्वली नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका बिल्ड अप योर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में आपका इक्वली होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, वो बात अलग है। क्लियर, पढ़ते हैं, अच्छा बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसको तो समय दे रहे हैं, लेकिन जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है उसको आप बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट मीन्स समय देना, समझ रहे ना, हमें हर सब्जेक्ट को समय देना है और इक्वल समय देना है। हाँ, मैथमेटिक्स हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स को पूरा समय दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हैं, मैथ को बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमारा टारगेट जेई को क्रैक करना है, और जेई एक, अगर आप सामंजस्य मतलब एक बैलेंस बना के नहीं चलेंगे ना तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर जेई में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्लियर, आपका बैलेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर, बैलेंस आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर, अगर आपका बैलेंस डगमगाया ना तो जेई या आईआईटी को आप क्रैक करने में बहुत गड़बड़े आ जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए समझ में आया आपको। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ईच सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है। ठीक है ना, फिजिक्स पे भी आपको समय देना है, केमिस्ट्री पे भी आपको समय देना है, और मैथमेटिक्स पे भी आपको समय देना है, बराबर का समय देना है। क्लियर, आया समझ में। थर्ड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है हमें, क्योंकि कई बच्चे, ये मोस्टली होता ही है हर बच्चे के साथ, कि तीनों सब्जेक्ट में से कोई ना कोई बच्चे का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता ही है, या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोले तो वो केवल उसी पे फोकस करता है। ऐसा देखा गया है और रिसर्च में भी आया है कि हर बच्चा जिसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो
करीब करीब अगर हर सब्जेक्ट पे उसका एक ना एक फोकस आ ही जाता है, वो हर सब्जेक्ट को छोड़ के उस सब्जेक्ट की वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है या उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ता है। इस बीच में वो बाकी के सब्जेक्ट पे कम ध्यान देने लगता है। ऐसा आपको नहीं करना है, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन हमारा सब्जेक्ट की नॉलेज लेना नहीं है, वो तो आप बाद में भी ले सकते हैं, वो तो आप आईआईटी के कॉलेज में भी ले सकते हैं। अरे एक बार आप कॉलेज में पहुँचे तो फिर कौन आपको मना कर रहा है? आपको मैथमेटिक्स का डीप नॉलेज लेना है उसका ले सकते हैं, फिजिक्स का लेना है उसका ले सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको क्रैक करने के लिए तीनों की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपने मैथमेटिक्स को खुश कर दिया और फिजिक्स केमिस्ट्री को गड़बड़ा दिया तो ये आपका एग्ज़ाम भी गड़बड़ा देगी। क्लियर? समझ गए? तो यहाँ पर हमें तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है। ओके, तो अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे लेक्चर में सेकंड मोस्ट चीज़ क्या है, तो सेकंड मोस्ट चीज़ यही है, टाइम मैनेजमेंट। क्लियर? ये मान लो पूरी प्रिपरेशन, कोई भी प्रिपरेशन हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपने ये मैनेज नहीं किया ना तो आपने कुछ मैनेज नहीं किया, समझ रहे ना? सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका एक वेल प्रिपेयर टाइम मैनेजमेंट है, एक सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे का होता है उसका जेईई में सिलेक्शन के चांस उतनी ही, प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। क्लियर? आपने जितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट बनाया और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, ऐसा नहीं बना लिया बस, बनाने से क्या होता है, उसको फॉलो भी करना है। और स्ट्रिक्टली फॉलो करता है जो बच्चा ना, उसके जेईई में क्रैक करने के या मोस्टली चांस, प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। क्लियर? तो टाइम मैनेजमेंट में मैंने 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, यहाँ पर थोड़ा क्लीन हो गया है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट टाइम व्हेन यू कैन स्टडी वेल। क्लियर? तो इसके ये फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि आपको ऐसा टाइम सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप अच्छे से स्टडी कर पाओ, जिस वक्त में आप अच्छे से स्टडी कर पाओ। तो वो वक्त मैंने यहाँ पर बताया था। कौन सा वक्त आपको सिलेक्ट करना है? ऐसा समय जहाँ पर आपको साइलेंस मिले, ऐसे वक्त में आप पढ़ें। क्लियर? जहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसा वक्त मोस्टली रात में ही मिलता है, नाइट को ही मिलता है ऐसा। और डे में तो क्योंकि कई डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, लेकिन नाइट में कोई डिस्टर्बेंस शायद मेरे ख्याल से तो नहीं होता होगा। क्लियर? इसीलिए ऐसे समय पे पढ़ें। फिर आपका चॉइस है, आपको जो भी समय अच्छा लगे उस समय पे पढ़ें, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे समय पे स्टडी करें जहाँ पर आपको पढ़ने में सहूलियत हो, पढ़ने में आपको मज़ा आता हो। ऐसे समय पे टाइम सिलेक्शन ज़रूरी है, कब आपको पढ़ना है। कंटिन्यूसली आपको कब 6 से 7 आवर तक पढ़ना है, इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है ना? तो अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है यू शुड नेवर मेजर द नंबर ऑफ आवर यू स्टडी। ठीक है ना? अब कई बच्चों की आदत क्या होती है ना, उन्हें 5 मिनट पढ़ा या 30 मिनट 30 मिनट्स पढ़ा और देखने लगे, वॉच को देखने लगे। अरे क्या है ये? ऐसे थोड़ी स्टडी होती है। 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, हाँ 1 घंटा हो गया, मैंने 1 घंटा पढ़ लिया। अरे अगर आप अभी से समय को काउंट करने लगे तो इतनी बड़ी जर्नी आईआईटी को कैसे क्रैक करोगे? अरे नहीं, हमें इतनी जल्दी समय को काउंट नहीं करना है। क्लियर? हमें पढ़ते जाना है। हाँ, थोड़े से ब्रेक जरूर लेना है बीच बीच में, कि मान लीजिए आप 1 घंटे 1 आवर हो गया तो हाँ थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर ले लिया। लेकिन ये नहीं कि बार बार समय देख रहे हैं, 10 मिनट हुआ देखने लगे, अरे कब होगा कब। ये तो मतलब आपका पढ़ने में बिल्कुल मन है ही नहीं। क्लियर? कभी भी घंटे को आप नंबर ऑफ स्टडी, आपने जितने घंटे आवर स्टडी की उसको काउंट नहीं करना है, बस आपने स्टडी की, ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर? अब ऐसा भी नहीं कि काउंट नहीं किया और 10 मिनट पढ़ लिए, अरे ऐसा थोड़ी होता है। क्लियर? तो आपको स्टडी करनी है, लेकिन आवर का उसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए। आज का टॉपिक जितना है उतना हमें कवर करना है, अब कितने ही आवर लग जाए, ये इंटेंशन होना चाहिए आपका। हर दिन एक
टॉपिक सिलेक्ट कीजिए। अब वो टॉपिक आपको आज ख़त्म करना है, ये इंटेंशन बनाइए और जितना भी उसमें समय लग जाए लग जाने दो, समय को बिल्कुल काउंट नहीं करना है। क्लियर। और थर्ड स्टेप आपका क्या है, अ मिनिमम ऑफ 4 to 6 आवर पर डे कंसिडर गुड फॉर जेई। मतलब ये मिनिमम बोला है मैंने, ठीक है, नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन 24 आवर से कम ही। क्लियर, उससे ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। तो 4 से 6 आवर आपको कंटिन्यूसली स्टडी करनी ही है एक दिन में पर डे। क्लियर। और फिर बाकी आपकी कोचिंग्स वगैरह भी होती हैं, लेकिन हाँ आपको सेल्फ स्टडी 4 to 6 आवर कंटिन्यूसली पर डे करनी ही पड़ेगी, तभी आपका जेई क्रैक होगा। अगर आप इससे कम करते हैं ना तो चांस कम है। क्लियर। मिनिमम तो आपको इतनी करनी है और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे, जितना भी आज मैंने डिस्कस किया है ना, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए ना तो आपके जेई में क्रैक होने के मैं आपको गारंटी देता हूँ चांस आपके ज़रूर इंक्रीज़ होंगे, ऑलमोस्ट 10-20% इंक्रीज़ होंगे। अब यहाँ पर आपको और भी सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सेशन 3 अटेंड किया और बस हो गया। अरे एक सेशन में मैं कितने कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, हर एक पॉइंट आपका और मेरा सफ़र जेई तक का है और हम साथ में उस सफ़र को क्लियर करेंगे। लेकिन आपको और हमें आपस में मिलना होगा, ठीक है ना, आपको अटेंड करने होंगे ये सेशन, इन सेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तब हम और आप मिलकर जेई को क्रैक करेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो सारे पॉइंट्स बिल्कुल चमके आपको। अगर इस सारे पॉइंट्स में आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, एक पॉइंट को, अगर मैं नहीं कहता आप चारों पॉइंट फॉलो कर पाएँ, लेकिन हाँ करना तो चाहिए वैसे आपको, लेकिन अगर मान लीजिए आप चारों पॉइंट भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई एक पॉइंट भी सिलेक्ट करके उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। और जैसे ही आप एक पॉइंट को फॉलो करेंगे आपके ऑटोमेटिक चारों पॉइंट फॉलो होने लग जाएंगे। क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक, ये सेशन 3 में मैंने ऑलमोस्ट 4 पॉइंट थे वो कवर अप किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्लियर, और ऐसी ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी बताइए कि किस तरीके से आप जेई को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।